साहब श्री हरिनानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। साहब, हमको आपको समझाना चाहते हैं कि गुरु को साकार माने या निराकार। ठीक, तो यहाँ बात हो रही है शिव गुरु के बारे में। हमारे आपके गुरु शरीर में नहीं है, फिर भी उनकी तस्वीर है, फोटो है, हम आप देखते हैं, उसमें साकार रूप में है। तो हम आप साकार माने या निराकार, इसके लिए साहब कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था यानी शुरू में जब हम आप शुरुआत करते हैं, जिस दिन शिव को गुरु मानते हैं, तो शुरुआत में हम अपने गुरु शिव को साकार और निराकार दोनों मान सकते हैं। लेकिन किसी भी अवस्था में यानी शुरू में या बाद में केवल साकार मानकर नहीं चल सकते। इसके विषय में पहले भी साहब ने समझाया है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्यात्मा को ही आत्मा परमात्मा या शिव कहते हैं। तो जब वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, तो हम आप उनको केवल साकार मानकर कैसे चल सकते हैं। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जब तक समझ नहीं है कि हमारे आपके हृदय में जो अंतस्थ गुरु हैं, जिन्हें हम आत्मा परमात्मा कहते हैं, वही शिव हैं, वही हमारे गुरु हैं, जब तक यह समझ में नहीं आया है, जब तक हम ये समझते हैं कि जो मंदिरों में है, तस्वीरों में है, वही शिव हमारे गुरु हैं, उन्हीं को मैंने माना है, तो शुरुआत में ये स्थिति है, तब तक उनको साकार भी मानिए, निराकार भी मानिए, आप कुछ भी मानिए। लेकिन शुरू में भी केवल साकार मानने से काम नहीं चलेगा। बाद में तो वो समझा ही देते हैं कि मैं साकार हूँ या निराकार हूँ, बाद में तो समझ में आ जाता है। लेकिन शुरू में भी केवल साकार मानने से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, हमारे आपके हृदय में है। ऐसा साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।